साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग यूपी टेट तथा सी टेट 2021 के प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर हल करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट करते हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। गुरु बिन होय न गोपाला, इस उक्ति का महत्व है। ए, वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक युग में समाप्त हो गया है। बी, समाप्ति की कगार पर है। सी, अभी भी इस वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक के युग में बना हुआ है। डी, अध्यापक का महत्व एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना दोनों ही प्रासंगिक है। साथियों, इसका सही जवाब है डी, अध्यापक का महत्व एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से शिक्षा प्राप्त करना दोनों ही प्रासंगिक है। अगला प्रश्न है, यद्यपि अच्छे अध्यापक में कई श्रेष्ठ गुण होते हैं, किंतु निम्न गुणों में से आवश्यक गुण है। ए, स्पष्ट अभिव्यक्ति। बी, सुंदर शब्दावली का प्रयोग। सी, प्रसन्नचित्त स्वभाव। डी, उदार एवं करुणामय। साथियों, इसका सही जवाब है डी, उदार एवं करुणामय। यद्यपि अच्छे अध्यापक में कई श्रेष्ठ गुण होते हैं, किंतु निम्न गुणों में से आवश्यक गुण कौन सा है? उदार एवं करुणामय। अगला प्रश्न है, शिक्षा हर दरवाजे तक पहुंचे, इस कथन का अभिप्राय है। ए, शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ हो। बी, शिक्षा सस्ती हो। सी, बच्चा शिक्षित हो। डी, प्रत्येक परिवार खुशहाल हो। साथियों, इसका सही जवाब है ए, शिक्षा समाज के सभी लोगों के लिए सुलभ हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक पुराना विश्वविद्यालय है। ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सी, उस्मानिया विश्वविद्यालय। डी, राजस्थान विश्वविद्यालय। साथियों, इसका सही जवाब है बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य एवं कृषि विश्वविद्यालयों की शीघ्र स्थापना पर बल दिया था। ए, राधाकृष्णन कमीशन ने। बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 ने। सी, कोठारी आयोग ने। डी, ताराचंद आयोग ने। साथियों, इसका सही जवाब है बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य एवं कृषि विश्वविद्यालयों की शीघ्र स्थापना पर बल दिया था। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का प्रमुख व्यावसायिक दायित्व है। ए, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। बी, स्वयं का सर्वांगीण विकास करना। सी, अपने परिवार के सदस्यों का सर्वांगीण विकास करना। डी, विद्यालय का विकास करना। साथियों, इसका सही जवाब है ए, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। एक शिक्षक की प्रमुख व्यावसायिक दायित्व क्या है? विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। ये इसका सही ऑप्शन है, सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है। ए, 10+2+ JBT। बी, 10+2+ BEd। सी, 10+2+3 BEd। डी, 10+ GBT। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 10+2+ JBT। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण कार्य करने से पूर्व आवश्यक है। ए, शिक्षक पढ़ाए जाने वाले विषय की अच्छी तैयारी करें। बी, शिक्षक स्वयं को सुसज्जित करें। सी, कक्षा में अनुशासन बनाएं। डी, शिक्षक अपने आराध्य देव का नमन करें। साथियों, इसका सही जवाब है ए, शिक्षक पढ़ाए जाने वाले विषय की अच्छी तैयारी करें। कक्षा में शिक्षक कार्य करने से पहले पूर्व आवश्यक है कि शिक्षक पढ़ाए जाने वाले विषय की अच्छी तैयारी करें। अगला प्रश्न है, शिक्षक होने पर
मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को अधिक पसंद करूंगा जो ए उच्च परिवारों से संबंधित हो, बी देखने में सुंदर हो, सी आज्ञाकारी हो, डी कक्षा में अधिक क्रियाशील हो। तो साथियों इसका सही जवाब है डी कक्षा में अधिक क्रियाशील हो। अगला प्रश्न है डीएड उपाधि प्राप्त करने के उपरांत मेरी प्राथमिकता होगी ए प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना, बी टेक्निकल भुजाओं को पढ़ाना, सी माध्यमिक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना, डी स्नातक स्तर की कक्षाओं को पढ़ाना। साथियों इसका सही जवाब है प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाना। अगला प्रश्न है वर्तमान में समाज के शिक्षकों को पर्याप्त सम्मान इसलिए नहीं प्राप्त होता क्योंकि ए अन्य व्यवसाय की तुलना में आर्थिक लाभ कम है, बी अयोग्य व्यक्तियों का शिक्षण के क्षेत्र में प्रवेश, सी शिक्षा का व्यावसायिक जीवन से संबंधित ना होना, डी शिक्षण कार्य में पर्याप्त रुचि का होना। साथियों इसका सही जवाब है ए अन्य व्यवसायों की तुलना में आर्थिक लाभ कम है, जिसके कारण पर्याप्त सम्मान नहीं होता है। अगला प्रश्न है सफल शिक्षक वही है जो ए सतत सीखने की प्रबल इच्छा रखता है, बी अपने साथी अध्यापकों की प्रशंसा का पात्र है, सी प्रधानाचार्य का विश्वसनीय है, डी विद्यार्थी समुदाय में लोकप्रिय है। साथियों इसका सही जवाब है डी विद्यार्थी समुदाय में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है मान लीजिए आप प्राचार्य हैं, आपके कुछ सहयोगी अध्यापक विद्रोही हो गए हैं। ऐसे परिस्थिति में आप ए छात्रों के मध्य विद्रोही अध्यापकों की चर्चा करेंगे, बी उनकी उपेक्षा करेंगे, सी उनके एकांत में मंत्रणा करेंगे, डी उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। साथियों इसका सही जवाब है डी उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है आज की परिस्थितियों में अस्थायी अध्यापकों की प्रवृत्ति हो गई है, ए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए, बी अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होने के लिए, सी छात्रों के हितों को समझने के लिए, डी अधिक धन अर्जन के लिए। साथियों इसका सही जवाब है ए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षक को अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए क्योंकि वह ए वेतन प्राप्त करता है, बी प्रगति चाहता है, सी प्रचार से डरता है, डी वह स्वयं अपने प्रति जवाबदेही होता है। साथियों इसका सही जवाब है डी स्वयं अपने प्रति जवाबदेही होता है। अगला प्रश्न है ज्ञात है कि जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए, ए बिल्कुल ठीक, बी ठीक, सी शायद, डी आवश्यक नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए बिल्कुल ठीक। ज्ञात हो जागरूकता का पाठ सबसे पहले बालक को अपने घर से सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है नवोदय विद्यालय के शिक्षकों का व्यय वहन किया जाता है, ए राज्य सरकार द्वारा, बी केंद्र सरकार द्वारा, सी ए तथा बी दोनों, डी उपयुक्त में से किसी भी द्वारा। साथियों इसका सही जवाब है सी ए और बी दोनों, अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा वहन किया जाता है। अगला प्रश्न है कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, ए शांति में अवशिष्ट कक्षा, बी कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, सी कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, डी कक्षा में शिक्षक का आक्रामक व्यवहार। साथियों इसका सही जवाब है बी कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया। अगला प्रश्न है
छात्रों में जागरूकता उत्पन्न कर एक अध्यापक चेतना का स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी कर सकता है। ए असहमत, बी सहमत, सी शायद, डी संभावता नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी सहमत। अगला प्रश्न है आवासीय विद्यालयों में छात्रों में अंतः संबंध प्रगाढ़ होते हैं। ए बहुधा, बी सदैव, सी कभी कभी, डी संभवता। तो साथियों इसका सही जवाब है सदैव, अर्थात आवासीय विद्यालयों में छात्रों में अंतः संबंध प्रगाढ़ होते हैं, सदैव प्रगाढ़ होते हैं। बी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। ए सदैव, बी कभी कभी, सी आवश्यक, डी कभी नहीं। साथियों इसका सही जवाब है डी कभी नहीं। अगला प्रश्न है एक शिक्षक तथा शिक्षिका का प्रयास होना चाहिए कि ए प्रधानाचार्य को सदैव प्रसन्न रखें, व बी विद्यालय में कम से कम उपस्थित रहें, सी प्रधानाचार्य की हाँ में हाँ मिलाएं, डी नियमित उत्तरदायित्वों का निर्वहन मर्यादापूर्वक करें। साथियों इसका सही जवाब है डी नियमित उत्तरदायित्वों का निर्वाह मर्यादापूर्वक करें। अगला प्रश्न है मेरा मानना है कि शिक्षकों को चाहिए कि वह अध्यापक कार्य करने के उपरांत ए अन्य व्यवसाय भी करें, बी घर पर आराम करें, सी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु नित्य नए प्रयोग करें, डी अपने विषय संबंधी ज्ञान में निरंतर वृद्धि करें। साथियों इसका सही जवाब है डी अपने विषय संबंधी ज्ञान में निरंतर वृद्धि करें। अगला प्रश्न है मेरा मानना है कि शिक्षा में सरकारी नियंत्रण ए को हटा देना चाहिए तभी शिक्षा का प्रसार संभव हो सके, बी में गुणात्मक सुधार होने पर ही शिक्षा का विकास होगा, सी होने पर ही देश के नागरिकों को शिक्षा का समान अवसर प्राप्त होंगे, डी होने पर ही शिक्षा में गुणात्मक गिरावट आ रही है। तो साथियों इसका सही जवाब है सी, अर्थात मेरा मानना है कि शिक्षा में सरकारी नियंत्रण होने पर ही देश में के नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है मेरा मानना है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखा जा सकता है। ए जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए, बी विद्यालय में कठोर नियमों का अनुपालन की करके, सी आर्थिक दंड लेकर, डी अभिभावकों के सहयोग लेकर। साथियों इसका सही जवाब है ए जब उनको बौद्धिक संतुष्टि प्रदान की जाए। अगला प्रश्न है अनौपचारिक शिक्षा है। ए वर्तमान समय की आवश्यकता, बी वर्तमान समय में अनावश्यक, सी अत्यधिक खर्चीली, डी मात्र धन की बर्बादी है। साथियों इसका सही जवाब है ए औपचारिक शिक्षा क्या है, वर्तमान समय की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है। ए शीघ्र स्मरण, बी शीघ्र पहचान, सी शीघ्र विस्मरण, डी शीघ्र अधिगम। तो अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है, इसका सही जवाब है सी शीघ्र विस्मरण। अगला प्रश्न है शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तावित की गई थी। ए 1905 में, बी 1927 में, सी 1936 में, डी 1947 में। तो साथियों शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तावित की गई थी सी 1936 में। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। ए सन 1953 में, बी सन 1963 में, सी सन 1973 में, डी सन 1986 में। साथियों इसका सही जवाब है ए 1953 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। नवोदय विद्यालय संबंधित हैं
ए प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी मंद बालकों की शिक्षा से, डी गूंगे बहरे बालकों की शिक्षा से। साथियों इसका सही जवाब है बी माध्यमिक शिक्षा से। नवोदय विद्यालय संबंधित किससे है? माध्यमिक शिक्षा से। बी इसका सही जवाब है। साथियों यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस क्वेश्चन जरूर हल कीजिए, इससे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।